नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीएमए इतिहास प्रश्न समाधान पर। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। वो प्रश्न है, प्राचीन राजनीतिक चिंतक के रूप में अरस्तू का योगदान का वर्णन करें। कि प्राचीन राजनीतिक चिंतक के रूप में अरस्तू का योगदान का वर्णन करें। सबसे पहले हम उत्तर में समझेंगे इनका परिचय। अरस्तु प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक विचारक थे। कि अरस्तु प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें दर्शन शास्त्र का जनक और राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। कि उन्हें दर्शन शास्त्र का जनक और राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्हें पश्चिमी दर्शन का सबसे प्रभावशाली विद्वान माना जाता है। वह प्लेटो के शिष्य तथा अलेक्जेंडर द ग्रेट अर्थात सिकंदर महान के गुरु थे। अरस्तु के व्यापक कार्य व विचारों ने विभिन्न क्षेत्रों में मानवता को एक नई दिशा प्रदान की है। कि अरस्तु के व्यापक कार्य व विचारों ने विभिन्न क्षेत्रों में मानवता को एक नई दिशा प्रदान की है। आप आगे देखते हैं इनका जीवन परिचय। अरस्तु का जन्म लगभग 384 ईसा पूर्व अष्टागिरा अर्थात यूनान में हुआ था। कि अरस्तु का जन्म लगभग 384 ईसा पूर्व अष्टागिरा यूनान में हुआ था। उनके पिता निकोमेकस जो मकदुनिया के राजा के चिकित्सक थे। उनके गुरु महान दार्शनिक प्लेटो थे। अरस्तु ने लगभग 20 वर्षों तक प्लेटो की अकादमी में अध्ययन किया। बाद में वे सिकंदर महान के शिक्षक बने और उन्हें दर्शन, राजनीति तथा अन्य विषयों की शिक्षा दी। कि बाद में सिकंदर महान के गुरु बने और उन्हें दर्शन, राजनीति और अन्य विषयों की शिक्षा दी। अरस्तु ने एथेंस में लाइसियम नामक विद्यालय की स्थापना की। उनका प्रमुख विषय दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, राजनीति, नैतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी और साहित्य थे। कि उनका प्रमुख विषय दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, राजनीति, नैतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी और साहित्य थे। इनका मृत्यु लगभग 322 ईसा पूर्व में कैलिसिस यूनान लगभग 62 वर्ष की आयु में हो गई थी। कि इनका मृत्यु लगभग 322 ईसा पूर्व में कैलिलिस यूनान में लगभग 62 वर्ष की आयु में हो गई। आप आगे देखें इनकी प्रमुख रचना। अरस्तु की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। पहला पॉलिटिक्स, दूसरा में है निकोमाइकियन एथिक्स, तीसरा में है मेटाफिजिक्स, चौथा में है पोएटिक्स, पांचवा में है ऑर्गनेन। ये है इनका प्रमुख कृतियां या प्रमुख रचनाएं। आप आगे देखें इनका प्रमुख योगदान कि इन्होंने किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया। पहला में है तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र, दूसरा है राजनीति विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान और विज्ञान, चौथा में है नीति शास्त्र, पांचवा में है तत्वमीमांसा, छठवां में है आपका साहित्य और कला। आप इन पॉइंट को हम एक एक करके डिटेल से जानेंगे। पहला में है तर्कशास्त्र। अरस्तु को औपचारिक तर्कशास्त्र का संस्थापक माना जाता है। कि अरस्तु को औपचारिक तर्कशास्त्र का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने निगमनात्मक तर्क की पद्धति को विकसित किया। निगमनात्मक का अर्थ होता है कि तार्किक या प्रक्रिया या दृष्टि जो सामान्य नियमों या सिद्धांतों से शुरू होकर एक निश्चित या विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचती है, उसे ही निगमनात्मक तर्क कहते हैं, जिसे साइगोलिज्म कहा जाता है। साइगोलिज्म का अर्थ होता है वह तर्कशास्त्र का वह विधि जिसमें दो या दो से अधिक कथनों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष निकाला जाता है, उसे ही
साइगोलिगिज्म कहा जाता है। साइगोलिगिज्म, इसमें दो आधार वाक्यों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें दो आधार वाक्य के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है। उनकी यह प्रणाली सदियों तक तार्किक अध्ययन का मुख्य आधार रही है। कि उनकी यह प्रणाली सदियों तक तार्किक अध्ययन का मुख्य आधार रही है। अब आगे देखिए दूसरा नंबर में राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के माध्यम से अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को धर्म और नैतिकता से अलग कर एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? पॉलिटिक्स के माध्यम से अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को धर्म और नैतिकता से अलग कर एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया। उन्होंने तत्कालीन ग्रीस के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। कि उन्होंने तत्कालीन ग्रीस के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उन्होंने सरकारों का वर्गीकरण राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने सरकारों का वर्गीकरण किया जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि राज्य मनुष्य का एक स्वाभाविक और प्राकृतिक समुदाय है। कि उनका जो मानना था कि राज्य मनुष्य का एक स्वाभाविक और प्राकृतिक समुदाय है। अब तीसरा नंबर में देखिए जीव विज्ञान और विज्ञान। जीव विज्ञान और विज्ञान, अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने 500 से अधिक जीवों और पौधों का निरीक्षण और वर्गीकरण किया। उन्होंने 500 से अधिक जीवों और पौधों का निरीक्षण और वर्गीकरण किया। उन्होंने जीवों को उनके गुणों और आवास के आधार पर क्रमबद्ध किया। उन्होंने जीवों को उनके गुणों के और आवास के आधार पर उन्हें क्रमबद्ध किया। उन्हें अनुभवजन्य प्रेक्षक का समर्थक माना जाता है। कि उन्हें जो है अनुभवजन्य प्रेक्षक का समर्थक माना जाता है, जो आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति का मूल है। जो आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति का मूल है। यह है जीव विज्ञान और विज्ञान। चौथा नंबर में है नीति शास्त्र। चौथा नंबर में है नीति शास्त्र। उनकी पुस्तक निजमेकियन, उनकी जो पुस्तक है निजमेकियन एथिक्स, नीति शास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है। कि उनकी जो पुस्तक है निजमेकियन एथिक्स नीति शास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है। सुख, उनके अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परम आनंद या भलाई प्राप्त करना है। कि सुख, उनके अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परम आनंद या भलाई प्राप्त करना है। देखिए स्वर्णित मध्यम मार्ग, नीति शास्त्र में ये सब वर्णित है कि स्वर्णित मध्यम मार्ग। अरस्तु ने सिखाया कि व्यक्ति को दो अतिवादी बहुत अधिक या बहुत कम स्वभाव के बीच संतुलन बनाना चाहिए। जो बहुत अधिक और बहुत कम स्वभाव के बीच संतुलन बनाना चाहिए। जैसे साहस, स्वयं, संयम और न्याय। जैसे कि साहस में, संयम में और न्याय में। अब पांचवा नंबर में देखिए तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा, अपनी पुस्तक मेटाफिजिक्स में अरस्तु ने कारण और प्रभाव के सिद्धांत का वर्णन किया है। अपनी पुस्तक मेटाफिजिक्स में अरस्तु ने कारण और प्रभाव के सिद्धांत का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कोई भी वस्तु, पदार्थ और आकार का संयोजन होती है। हर वस्तु का एक निश्चित उद्देश्य या कारण होता है। कि उन्होंने बताया है कि कोई भी वस्तु या पदार्थ और आकार का संयोजन जब होती है ना, तो हर वस्तु का एक निश्चित उद्देश्य और कारण होता है। अब देखिए आगे छठवां नंबर में साहित्य और कला। साहित्य और कला, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स साहित्य और कला के क्षेत्र में मील का पत्थर है। देखिए कि अरस्तु के जो पुस्तक है पॉलिटिक्स साहित्य और कला के क्षेत्र में मील का पत्थर है। उन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार कला प्रकृति और वास्तविकता का अनुकरण करती है। जिसके अनुसार कला प्रकृति और वास्तविकता का अनुकरण करती है। उन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार कला प्रकृति और वास्तविकता का अनुकरण करती है। ये 2 बार लिखा गया है दोस्तों, गलती से एक ही बार लिखना है इसको। आप आगे पहुंच गए हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष को समझिए। उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि अरस्तु ने दर्शन, राजनीति, नैतिकता, तर्कशास्त्र, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया।
उपर्युक्त सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि अरस्तु ने दर्शन, राजनीति, नैतिकता, तर्कशास्त्र, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनके विचार आज भी विश्व भर के विद्यालयों और राजनीतिक दर्शन के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके विचार आज भी विश्व भर के विद्यालयों और राजनीतिक दर्शन में के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आई होप आप सबों को समझ में आया होगा।